है एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आज हम लोग ना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, और उस इम्पोर्टेंट ऑफ टॉपिक से जो है आप जो है मिनिमम जो है आप जो है 10 मार्क उठा सकते हो। और हर एक एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं बीसीए में। ठीक है, तो मैं आपको जो टॉपिक हमारा स्टोरेज डिवाइस, अगर आपका टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में आता है, यानी आप किसी भी जो है आपका जो है कोर्स है, जो भी आपका कोर्स है, अगर उस कोर्स में अगर ये टॉपिक आता है तो आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आपको जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा है स्टोरेज डिवाइस। चैनल को जो है बने रहिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। पहले मैं बता देता हूँ फ्लो चार्ट कि डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है, और उसके बाद मैं पूरा का पूरा मैं डिटेल में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोरेज डिवाइस को मैंने जो है दो कैटेगरी कर दी हैं। पहला कैटेगरी हमारा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ओके। और सेकंड जो मैंने किया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, मैंने दो डिवाइड कर दिया। और मैंने जो है सेकेंडरी जो है दो टाइप्स के होते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी दो तीन प्रकार के होते हैं। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है हमारा, वो भी जो है टाइप्स में बटा हुआ है। ठीक है, और मैं हर एक को जो है डिटेल में बताऊँगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। पहला हमारा है मेन मेमोरी। इसका मैं मेन मेमोरी बोल देता हूँ। मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना? हाँ, मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, समझ में गए। उसके बाद हमारा है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी हो गया आपका। उसके बाद आपका जो है रजिस्टर। ओके, रजिस्टर हो गया। और एक लास्ट आती है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज होती हैं। और जो मेन मेमोरी है, वो जो मेन मेमोरी हमारा होता है, वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा रैम, सेकंड होता है मेरा रोम। ओके, और जो हमारी जो रैम होती हैं वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। रैम भी हमारी टू टाइप्स के होते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। ओके, और जो हमारी रोम होती हैं, वो रोम भी होती हैं एम रोम। ओके, सेकंड होती हैं ईपी रोम। ओके, और होती हैं डबल ई पी रोम। ओके, मैं सब बताऊंगा और सब का जो है मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद होती है फ्लैश मेमोरी, जो इसी में आती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये होती हैं। और जो रजिस्टर है हमारी हैं, जो क्या देखिए कैचे मेमोरी भी हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं, और रजिस्टर भी होती है हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी तो सिर्फ एक सिंगल होती हैं। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये भी जो है टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस
स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद हमारी होती हैं आज सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस में जो आती हैं वो हमारी आती हैं सिर्फ एक ही होती हैं, होती है मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी मैग्नेटिक टेप होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक टेप होती हैं, समझे। और जो हमारी इसमें जो आती हैं जो सेकंड टाइप से हमारे होती हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस से हमारी टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली हमारी हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। और सेकंड है हमारा है ऑप्टिकल डिस्क, क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ओके। और जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो भी तीन टाइप्स की होती हैं। पहला हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ओके। और सेकंड होती है हमारी जिप डिस्क, ओके, जिप डिस्क। उसके बाद होती है हार्ड डिस्क, ये हमारी होती हैं। और जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क भी हमारी तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हो गया हमारा CD, सेकंड हो गया हमारा DVD, और उसके बाद होता है हमारा ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये हमारी होती हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, ये हमारी होती हैं। और जो हमारी CD होती हैं वो भी तीन टाइप्स की होती हैं। पहला CD रोम, सेकंड हमारे है CD रिराइटेबल यानी CDR, उसके बाद होता है CDRN रिराइटेबल, ठीक है, ओके। और जो हमारी DVD होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं। DVD होती हैं DVD रोम, जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आप इसको जो है CD की जगह जो है आप सिर्फ DVD दे दीजिएगा, हो गया। और ब्लू रे भी जो होते हैं हमारी इसी तरह से होती हैं कि ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क R और ब्लू रे डिस्क RN, ठीक है, ये हमारी होती हैं स्टोरेज डिवाइस। आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से हमारी होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इतने जितने भी हमारे जो लिखा हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को जो है मैंने जो है 3-4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को मैंने जो है 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, रैम एंड रोम। और रैम भी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। और जो रोम होती हैं वो भी जो हमारी 4-5 होती हैं, 1 2 3 4 5 होती हैं, तो मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया। फिर होती है हमारी कैचे मेमोरी, कैचे मेमोरी का भी कुछ टाइप होता है, ठीक है, तो वही मैं बताऊँगा। फ्लैश मेमोरी जो यहाँ पर है ये अलग से मैं बताऊँगा, मैं इसके ऊपर ना अलग से वीडियो लाऊंगा। और रजिस्टर्स होती हैं वो भी रजिस्टर डिवाइस भी होती हैं हमारे पास, बहुत सारी होती हैं, मैं उसका भी जो है टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे आती हैं सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें मैग्नेटिक टेप आती हैं, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस जो ये आती हैं। उसके बाद हमारे जो मैग्नेटिक डिस्क हैं, इसका जो टाइप्स हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस की, ऑप्टिकल डिस्क है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क है हमारे मैग्नेटिक डिस्क का, जिप डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का, हार्ड डिस्क। फिर ऑप्टिकल डिस्क के हमारे पास हैं CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इतने सब हमारे क्या हैं स्टोरेज डिवाइस के हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलिए जो है हम एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारी हैं स्टोरेज डिवाइस की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो मैं पहले बताऊंगा आपको कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, ये आपको पहले बता देता हूँ कि स्टोरेज डिवाइस होती क्या है। स्टोरेज डिवाइस, ओके, आप लिख सकते हो इट इज अ डिवाइस दैट होल्ड द डेटा और इंफॉर्मेशन, क्या करती हैं, या डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं या होल्ड करती हैं, इंफॉर्मेशन,
ठीक है, बात समझ में आ गया। क्या करती हैं, डेटा को जो है स्टोर करती हैं या होल्ड करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपको डिफिनेशन दे दिया। अब मैं बताता हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, आपको मैं बताया ना कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कितने होते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है फिर से मैं बता देता हूँ कि स्टोरेज डिवाइस कितने हो गए आपके, 2 हो गए हैं। तो मैं पहले जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करूंगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सेकंड हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड रजिस्टर। मैं पहले जो है ये बता देता हूँ, पहले इसको मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ और मैं उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में क्या आती हैं हमारी, रैम आती हैं एंड रोम आती हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले किसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे। ठीक है, रैम का बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैम के बारे में कि रैम क्या होती हैं, रैम कितने टाइप्स की होती हैं, अब मैं आपको जो डिटेल में कवर करूँगा। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं रैम की। RAM, रैम दिख रहा है ना आपको, हाँ रैम। देखिए मैं बताता हूँ रैम होती क्या है। पहले तो आप लिख लीजिए इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। ये क्या होती है हमारी, ये हमारी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। चलिए ये भी हो गया मेरे पॉइंट्स। इट जनरली, देखिए मैं जो है जो भी लिखूंगा यहाँ पे आपको एकदम आसानी से समझ में आएंगे। इट जनरली लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, कहाँ पे होती हैं, मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, कहाँ पे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो है ये दिखाई देती हैं, मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, इट इज रीड। ठीक है, इट इज रीड एंड राइट मेमोरी, क्या होती है हमारी, ये हमारी होती हैं रीड एंड राइट मेमोरी होती हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद होता है इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद क्या हमारा डेटा कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, डेटा कैन बी एक्सेस रैंडमली, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली यानी अचानक। ठीक है, आप इस तरह से बना लीजिएगा। ओके, अच्छा लगता है ये सब बनाने दे लीजिएगा। तो देखिए कॉपी में जो है साफ सुथरा लिखिएगा, आपको बार बार जो है आपके जो है राइटिंग से, आपके पेज से प्यार हो जाएगा। अगर एक बार आपको जो है लव हो गया आपके पेज और कॉपी से, तो आपको फिर जो है वो आपको छोड़ेगा ही नहीं कॉपी आपको। ठीक है, यानी बार बार ऐसा होता है आपके साथ, आप किस सबके साथ होता है ऐसा नहीं, आप जब कॉपी को खोलिएगा तो आपको बार बार देखने का मन करेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर परफॉर्मेंस, mainly depends on a storage capacity of the RAM, यानी जो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है यानी उसका स्पीड है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, रैम के स्टोरेज के जो स्टोरेज है उसके ऊपर डिपेंड, यानी स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी के ऊपर काम करता है।
ठीक है, तो ये होगी हमारे रैम से कुछ पॉइंट्स होंगे। आपको एज इट इज़ लिख लेना अच्छे से, आपको पूरी तरह समझा दिया मैंने, फिर सब समझा देता हूँ आपको। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इट इज़ हार्डवेयर डिवाइसेस। क्या होती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। इट जनरली लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उसके मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड कहाँ पे होती हैं? सीपीयू में। ओके, इट इज़ रीड राइट मेमोरी। ये कहाँ होती हैं? रीड राइट मेमोरी होती हैं। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। क्या होती हैं? वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। डेटा कैन बी एक्सेस रैंडमली। हम लोग जो क्या करते हैं, डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं रैंडमली। अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेनली डिपेंड ऑन स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ रैम। यानी जो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है हमारा, ठीक है, कंप्यूटर कहने का मतलब, कंप्यूटर का मतलब हर वो पार्ट्स आ जाती हैं, हर वो कंपोनेंट्स आ जाती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आती है, जैसे हार्डवेयर में आ गया, कुछ सीपीयू आ गया, मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड्स आ गए, सब आपके जो है कंप्यूटर ही कहलाते हैं। जब मिलती है ना तब कहीं कॉम्बिनेशन होता है तब हमारी क्या कहलाती हैं? कंप्यूटर कहलाती हैं। ओके, आने तो अलग अलग होती हैं तो अलग अलग पार्ट्स बन जाती हैं। बात समझा गया था? कंप्यूटर का मतलब वो समेटेड हो जाता है पूरा का पूरा। अब मैं बताता हूँ कि डी रैम जो हमारी होती हैं रैम, वो कितने टाइप्स की होती हैं। रैम टाइप्स, ठीक है, मैं हर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, इतना मेरा जो आपसे वादा है। ठीक है, रैम हमारा है डी रैम, एस रैम, ये टाइप्स होती हैं हमारी। ठीक है, अब मैं इसका जो है आपको फुल फॉर्म बना देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर डायनेमिकली रैंडम एक्सेस्ड मेमोरी। ओके, दिखाई दे रहा? हाँ, इट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस्ड मेमोरी। ओके, अब देखिए मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं और इसका मैंने फुल फॉर्म बता दिए हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो डी रैम है और एस रैम है होते क्या हैं, और मैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन करके दिखाऊंगा कि आपको जो है डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि डी रैम क्या होते हैं और एस रैम क्या होता है, दोनों का जो है डिफरेंस बिटवीन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम में आपको लिखने के लिए, तो आप लिख दोगे। अगर आपको सिंपली आ जाए कि डी रैम क्या होती है उसमें आप लिख दोगे। अगर सिंपली आपको आ जाए कि रैम क्या होती है तो आप इस रैम के बारे में पूरा का पूरा पॉइंट्स लिख दोगे। ठीक है, तो आपको मैं उस तरह से बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इधर एक बना लेता हूँ, डी रैम का ब्लॉक बना लेता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गया, डी रैम। ओके, और मैं इधर बना लेता हूँ एस रैम। ओके, मैं बना लिया। अब मैं जो है बीच में जो है लाइन खींच देता हूँ, डी रैम एंड एस रैम का मैंने एक लाइन खींच दिया और इस लाइन के बीच में जो है पूरा का पूरा हम लोग पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट्स क्या है हमारा कि देखिए मैं वही पॉइंट्स ले रहा हूँ। इट स्टैंड्स फॉर, क्योंकि हमारे ये भी तो डिफरेंस बिटवीन है, इट स्टैंड्स फॉर डायनेमिक लिख सकते हैं आप, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हो गया, ये तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? एक पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा, फिर से मैं करता हूँ। सेकंड क्या है कि मेमोरी जो हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मेमोरी डज नॉट रिटेन इट्स कंटेंट। ठीक है, रिटेन इट्स कंटेंट्स। ठीक है, क्या होती हैं कि जो डी रैम है वो अपना मेमोरी को जो है जो रिटेन करके नहीं रखती हैं। समझ में आ गया?
यानी आपका जो है जो आपका जो मेमोरी होती है वो जो कंटेंट हम लोग जो डालते हैं उस जो कंटेंट उस टाइम की होती हैं वो रिटेन करके नहीं रखती हैं, यानी उसको संभाल कर नहीं रख पाती हैं। बट वही जो है इस समय क्या होता है कि मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट। जो हमारी स्टैटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं कि वो अपने जो है जो कंटेंट होती हैं उसको रिटेन करके रखती हैं, कंटेंट्स। ठीक है, मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट। फिर से मैं एक बना देता हूँ, हो गया। देखिए अब क्या है हमारे पास, इट मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड। क्या कहता है, कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेश किया जाता है टू मेंटेन द डेटा, यानी डेटा को जो है मेंटेन करने के लिए बार बार इसको जो है रिफ्रेश करना पड़ता है, बट इसको नहीं करना पड़ता है। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, नो नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ठीक है, इसको जो है बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक होती हैं इट इज मेड अप of one capacitor and one transistor ओके। यानी एक कैपेसिटर होती है, किससे बनती है, एक कैपेसिटर से बनती है और एक ट्रांजिस्टर से बनती हैं। बट इस रैम में क्या होता है, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर जो होती है यानी कैपेसिटर नल यानी कैपेसिटर नहीं होती हैं, बट 6 ट्रांजिस्टर्स यानी क्या होती हैं, इसके पास जो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, इस तरफ लिखिएगा इस रैम में कि इट इज़ मेड ऑफ 0 कैपेसिटर एंड 6 ट्रांजिस्टर। बट इसमें क्या होती हैं कि 1 कैपेसिटर होती है और 1 ट्रांजिस्टर होती हैं। इधर क्या होती हैं कि 0 कैपेसिटर होती हैं और जो 6 ट्रांजिस्टर होती हैं। बात समझ में गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग का ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे हमारे पास बाकी हैं। तो हमारा है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्लोवर एज कंपेयर टू एस रैम। ठीक है, जो हमारी डी रैम है वो एस रैम से कंपेयर में जो है क्या होती हैं, स्लो होती हैं। बट ये क्या होती हैं, एस रैम फास्टर देन डी रैम। ओके, चलिए इसको मैं जो है अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन नहीं, ये जो है मैं लाइन पढ़ देता हूँ। उसके बाद क्या हमारा जो हमारा डी रैम होती हैं वो स्मॉलर इन साइज होती हैं, और स्मॉलर इन साइज क्या होती हैं, स्मॉलर इन साइज होती हैं। बट ये क्या होती हैं, लार्जर इन साइज क्या होती हैं, ये जो है लार्जर इन साइज होती हैं। चलिए और भी बताता हूँ, इट इज़ चीपर। ठीक है, क्या होती हैं, देखिए चीपर होती हैं, चीपर इन कॉस्ट में क्या होती हैं, चीपर होती है। बट इट इज एक्सपेंसिव इन कॉस्ट, क्या होती हैं, पैसे के मुकाबले में मैं पैसा की बात करूं तो ये जो है चीपर होती हैं, CHEAPER इन कॉस्ट, चीपर इन कॉस्ट। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और जो है पॉइंट हम लोग लास्ट देख लेते हैं, पावर कंजप्शन। इसमें जो है जो पावर कंजप्शन होती है ना वो कम होती हैं, पावर कंजप्शन इज लेस। बट इसमें क्या होती हैं, इस रैम में पावर कंजप्शन इज हाई, किससे, डी रैम के मुकाबले। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया।
मैंने क्या किया कि आपको जो है पूरा का पूरा जो है जो चार्ट हमने अभी बनाया था आपको, ये प्राइमरी स्टोरेज का जो स्टोरेज डिवाइस का, उसको मैंने जो डिवाइड किया, प्राइमरी स्टोरेज है उसको मैंने डिवाइड किया, तो मेन मेमोरी का क्या हमारा एस रैम एंड डी रैम जो आपको बता रहा है यहाँ पे, तो मैंने जो है रैम खत्म कर दिया आपका, मैं रैम अब खत्म कर दिया। अब हम लोग जो बात करेंगे रोम के ऊपर, ठीक है। देखिए मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, बट आपको देखना जरूर है। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको देखना जरूर है, अंत तक देखिएगा। बाकी और के वीडियो के मुकाबले मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रोम के बारे में। रोम हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रोम की बात कर रहे हैं हम लोग, कि रोम क्या होती हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा और उसका टाइप्स बताऊंगा। रोम, ठीक है, मैं बताता हूँ इसके पॉइंट्स कुछ। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? जो सिर्फ रीड करता है मेमोरी को, ओके। सेकेंड पॉइंट लिख लेता हूं मैं, इट इज नॉन वोलाटाइल। देखिए वी ओ होता है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नेचर में क्या होती है? नॉन वोलाटाइल होती है, ओके। और मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं एट दी, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट, नहीं मैं इस तरह से नहीं लिखता, मैं इसको थोड़ा सा और हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए मैं रट के नहीं आया हूँ आपके सामने, ठीक है। हाँ मैं जो आपको जो है अपने नॉलेज के हिसाब से को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम, क्या होती हैं? ठीक है, क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग का टाइम जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर की जाती हैं, ओके। इट स्टोर्स बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन। ये कौन सा इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं? बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, ओके। अब मैं बताता हूँ इसका टाइप्स, ठीक है, यानी एमरो का टाइप्स लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ रोम लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको टाइप्स ऑफ रोम। देखिए अगर मैं इस तरह से बताता हूँ ना तो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा समझ में आता है, फीडबैक ऐसा मुझे मिला है कि जो है जब आप भैया इस तरह से समझाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहला है हमारा है एम रोम, सेकंड है हमारा पी रोम, थर्ड है हमारा ए पी रोम, फोर्थ है हमारा डबल ई पी रोम, लास्ट हमारा है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो मैं जो थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए सहूलियत के लिए, 1 2 3, देखिए 4 5 नंबरिंग कर दिया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी लिखे हैं मैंने ना टाइप्स, रोम के टाइप्स, एक एक करके सबका मैं बताता हूँ कि ये क्या होते हैं, और मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा, आपके दिमाग में हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। चलिए मैं पहला से स्टार्ट करता हूँ, एम रोम से। एम रोम, ठीक है। पहले पॉइंट हमारे पास ये आती हैं कि एम रोम क्या होती हैं। इट स्टैंड्स फॉर मास्क्ड रोम, इट स्टैंड्स फॉर मास्क्ड रोम। मैं इसको जो है रोम ही पूरा का पूरा लिख देता हूँ, हो गया, एक पॉइंट हो गया हमारे। सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, इट इज ओल्डेस्ट, ये बहुत ही जो है पुराना हमारा रोम है। इट इज ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम। देखिए हमारे पास कितना पॉइंट आ जाएंगे,
आप छोटे छोटे पॉइंट्स को जब लिखिएगा ना तो आपको नंबर मिलते हैं। आप जो है ना बाहरी भरकम जो है ना ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना, आपको सिर्फ पॉइंट्स में लिखिएगा ना तो कोई भी टीचर को ज़्यादा समझ में आता है। और एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि आप पॉइंट्स में लिखिएगा। 2 ही पॉइंट्स लिखिए, बस सिर्फ 2 पॉइंट्स अगर नहीं आता सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखिए, बट पॉइंट्स में लिखिए। यू विल गेट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू द रिटन इन द पैराग्राफ। ओके, यू शुड जस्ट ऑलवेज राइट विथ पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन। ओके, चलिए थर्ड बात करते हैं हमारे पास। in this program, ठीक है, in this program and instruction में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें भी। ओके, अब लेकिन आप शांत रहिएगा, शांत इन द सेंस कि आप जो आराम से लिखते रहिएगा। in this program and instructions are stored at the time of मैन्युफैक्चरिंग के समय। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के समय, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, सो इट कांट बी मॉडिफाई। क्या होता है कि ये मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो ये प्रोग्राम जो है मैन्युफैक्चरिंग जब हो रहा होता है ना तो उस टाइम इंस्ट्रक्शन को जो है उसी टाइम स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सो इट कांट बी मॉडिफाई। आप उसको जो है मॉडिफाई या मॉडिफाई का इन द सेंस का छोटा वर्ड में बोलूँ तो एडिट आप नहीं कर सकते हैं, या मॉडिफाई रीप्रोग्राम्ड, ठीक है। आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो आप इरेज भी कर सकते हो। और इरेज्ड डेटा, आप जो है डेटा को जो है इरेज्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आप नहीं समझ रहे हो ना, आप जिस टाइम जो है अगर वो स्टोर हो गया, जैसे कैसा आपका मोबाइल में भी होता है ना, आपका जो मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, आप उस टाइम जो है कुछ ना कुछ आपके मोबाइल में जो है इंटर कर देता है मैन्युफैक्चरिंग के समय। आप थोड़े ना उसको जो है कभी कभी तुम डिलीट आप कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं आप कर सकते हो। ओके, लास्ट पॉइंट है, इट इज़ मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। क्या होता है? मोर, ए एंड है हमारा, ठीक है। मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, बहुत ही जो है एक्सपेंसिव, महंगा होती हैं ये। बात समझ में आ गया? मैंने जो है क्या किसका बात कर लिया, एमरॉम का बात कर लिया। सोचिए, आपको मैं इस तरह से मैं आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड पी रोम की। चलिए स्टार्ट करते हैं पी रोम। सेकंड है हमारा पी रोम, ओके। फर्स्ट क्या है हमारे पास है पी रोम में। देखिए पी रोम जो है हमारा जो होती हैं, इसका जो फुल फॉर्म होती हैं, तो मैं पहले वही लिख देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर किस में स्टैंड्स करती हैं? प्रोग्रामेबल रोम। यानी वंस टाइम आप जो है, देखिए फिर से गलती हो गया हमसे, रोम यानी आप प्रोग्रामेबल रोम होती हैं, आप इसे जो है प्रोग्राम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इट कैन बी प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारी प्रोग्राम्स होती हैं, आर, ठीक है, इट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड व्हेन यू वांट। आप जो है व्हेन यू वांट, आप जो है प्रोग्राम उसमें भी डाल भी सकते हो, यानी रीप्रोग्राम कर सकते हो। आप जो है यू कैन या इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए रीप्रोग्राम्ड। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड व्हेन यू वांट। आप जब चाहें उसमें अपना प्रोग्राम डाल सकते हैं। अगर मैं एक और शब्द में लिखूं तब लिख सकते हैं, इट कैन बी मॉडिफाई। अगर मॉडिफाई अगर नहीं अच्छा से दिख रहा है आपको तो एडिट लिख दीजिए, एडिट वंस बाय यूजर। आप इसमें जो है एक बार जो है वंस बाय यूजर, ओके। आप जो है इसमें एक बार ही सिर्फ मॉडिफाई कर सकते हैं, समझे बात को। ये जो हमारे पी रोम होती है ना, प्रोवाइड करता है, हालांकि इसमें सिर्फ एक बार ही जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई इन द सेंस कि आप इरेज भी कर सकते हैं, आप जो इसमें प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बात समझा रही हैं?
थर्ड पॉइंट है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, यूजर बाय अ, देखिए यूजर बाय खरीदने वाला बाय, यूजर बाय अ ब्लैंक पीरोम, क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक पीरोम लेते हैं, प्रोग्रामेबल मेमोरी लेते हैं, यानी रोम लेते हैं, तो मेमोरी ही तो है, ठीक है। एंड कंटेंट जो होती है हमारी उसमें फिट कर देते हैं, कंटेंट यूजिंग पीरोम प्रोग्राम्ड, ठीक है। बात समझ आ गया। एक बार फिर से बताता हूँ आपको कि जो हमारी पीरोम होती हैं वो स्टैंड करती हैं प्रोग्रामेबल रोम पे, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, यानी आप उसमें रीप्रोग्राम कहने का मतलब एक बार उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को आप इन कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिर से दोबारा लिख दिया कि इट कैन बी मॉडिफाई, आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं वंस टाइम, सिर्फ वंस टाइम्स, ठीक है, बाय द यूजर, यानी यूजर मतलब आप आ सकते हैं, ओके। यूजर बाय अ ब्लैंक पीरोम एंड कंटेंट यूजिंग पीरोम, क्या करते हैं कि हम लोग जो है पीरोम जो है ब्लैंक लेते हैं और उस पर कुछ ना कुछ हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब मैं जो है जो हमारा थर्ड है हमारा उससे बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं हम लोग ई पीरोम, ओके। चलिए बात करते हैं, इट स्टैंड्स इट्स स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड, क्या है कि ये जो ई पी रोम है इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामेबल रोम, ROM, ओके। सेकेंड हमारा है पॉइंट से हमारा जो है, इट कैन बी reprogrammed and erased, ठीक है, erased many times, आप जो है इस जो हमारे ई पी रोम होती हैं आप इसको जो है क्या कर सकते हो, आप इसको जो है इरेज कर सकते हो मेनी टाइम्स, और प्रोग्रामेबल होती हैं ये, आप उसमें जो है इरेज करके आप जो है बना सकते हो, आप नया नया प्रोग्राम उसमें ऐड कर सकते हो, आप इरेज भी कर सकते हो, इसमें ये जो है ई पी रोम का जो है खासियत है, ठीक है। जैसे अब जो है हो गया सेकंड पॉइंट, बस इतना ही हमको लिखना है। फोर्थ हमें है EEP रोम, EEP रोम, मैं भी इसके बारे में बताता हूँ आपको। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, यानी इसमें क्या होते हैं कि ये जो स्टैंड्स करते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इस जो है इलेक्ट्रिक से जो है इरेज होती हैं, इट इज प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, क्या होती हैं आप इसमें जो प्रोग्राम डाल सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकली। चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, इट कैन बी इरेज्ड, ठीक है, इट कैन बी, मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा लिखने में नहीं बन रहा है, इट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अबाउट, कितना टाइम्स, देखिए कितना लिखा हुआ है, 1 10 100 10,000 टाइम्स, ओके। आप जो इतना टाइम्स जो है इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए और क्या हमारा बोथ, थोड़ा सा एक और दो पॉइंट है, बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स about 4 to
10 ms, ठीक है, मिली सेकेंड लगता है। ये जो हमारे होते हैं ना इरेजिंग में या प्रोग्रामिंग में कितना टाइम लगता है, 4 to 10 मिली सेकेंड, ठीक है। अब हमारा सिर्फ लास्ट एक बच गया है फ्लैश मेमोरी। चलिए मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। फ्लैश मेमोरी क्या है हमारा, फ्लैश मेमोरी क्या है हमारा, फ्लैश मेमोरी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, इट इज एंड क्या है हमारा, ये एडवांस्ड होता है, एडवांस्ड, गलती हो गया ना, एडवांस्ड, एडवांस वर्जन ऑफ EEPROM। क्या हमारा, ये एडवांस वर्जन होता है EEPROM का। ओके, सेकंड हमारा है वी कैन राइट ब्लॉक ऑफ कोड्स, ब्लॉक ऑफ डेटा है, यहाँ पे कोड नहीं होगा। वी कैन राइट ब्लॉक्स ऑफ डेटा एट अ पर्टिकुलर टाइम। आप एक टाइम में जो है बहुत सारे आप जो है डेटा को जो है फिट कर सकते हो इसमें, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। ये हमारी हो गई, तो हमारा ये भी खत्म हो गया फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया, जो हमारा ये क्या क्या बता दिया मैंने इस टॉपिक में, PROM जो है हमारा, PROM का जो मैंने पूरा का पूरा बता दिया, EMROM बता दिया, मेरा जो रोम था हमारा, था ना हमारा रोम था, तो मैंने जो है रोम में क्या क्या बता दिया आपको, और रोम में जो है पूरा का पूरा आपको जो है मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया मैं थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ, और आने वाली वीडियो में क्या कराऊंगा ये भी मैं बता देता हूँ। हमने क्या किया, स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने पहले इसका जो डिफिनेशन दिया, और उसके बाद मैंने जो है बताया कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। फिर मैंने जो है प्राइमरी सेकेंडरी को जो है मैंने बताया कि इसमें जो है सब कैटेगरीज क्या होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मैंने ये बताया कि मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, कैचे मेमोरी होती हैं, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। सेकेंडरी मैंने बताया कि सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होती हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप आती हैं, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क आती हैं, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। और मैग्नेटिक डिस्क में क्या आती हैं, फ्लॉपी डिस्क आती हैं, जिप डिस्क आती हैं, हार्ड डिस्क आती हैं। और ऑप्टिकल डिस्क में क्या आती हैं, CD आती हैं, DVD आती हैं, ब्लू रे आती हैं। और CD को ही मैंने जो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो और इसमें मैंने क्या बताया, जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें मैंने मेन मेमोरी जो है आपका खत्म कर दिया, यानी जो रोम भी बता दिया आपको और रैम भी बता दिया, यानी दोनों को दोनों, यानी हमारी जो मेन मेमोरी है वो हमारी फिनिश हो गई है, ठीक है। और आने वाली वीडियो में जो है आपको कैचे मेमोरी, रजिस्टर, फ्लैश मेमोरी तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा हो गया। तो यानी 2 टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। तब जो है कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी कराऊंगा। उसके बाद जो हमारा क्या होगा, स्टोरेज पार्ट 2 होगा, स्टोरेज डिवाइस पार्ट 2 होगा। उसके बाद में जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको मैं कराऊंगा, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में मैंने टेप करा दूंगा। और जो जैसे जैसे आपको जो वीडियो आता रहेगा, और उसमें जो मेरा इस वीडियो का जो खासियत ये रहेगा कि स्टोरेज ऐसा लिखा हुआ रहेगा, स्टोरेज PART पार्ट 1, फिर लिखा रहेगा पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। फिर जो जैसे से आगे बढ़ता चला जाएगा पार्ट 3, हालांकि पार्ट 3 तक ही लगेगी आपकी, ठीक है। तो आपको जो है इतना करना है कि आपको जो लाइन बाय लाइन देखना है, यानी मेरे जो है सीक्वेंस में मेरे वीडियो को देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।